Hi, uh, welcome to our channel English Solution. So friends, today we will discuss about a lesson, a story, A Tiger King. A Tiger King जो कि 12th क्लास आरबीएससी के सेकेंड नंबर चैप्टर है। काल की कृष्णमूर्ति की ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। काल की कृष्णमूर्ति जो कि इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हैं और इन्होंने इस स्टोरी में मतलब कि एक बाघ के बारे में और एक राजा के बारे में यह कहानी है वो बताई है। कहानी इस प्रकार से है कि प्रतिबंधपुरम नाम का एक राज्य है जहाँ पर जंग जंग बहादुर नाम से एक राजा थे, वह रहा करते थे। और जब वह राजा पैदा हुए तभी क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि यह जो बालक है ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि मतलब कि गाय के नक्षत्र में, बैल के नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब बैल के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उन्होंने कहा कि बैल और जो टाइगर हैं दोनों दुश्मन हैं। अब कहने का मतलब है कि यह जो बालक है इसकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। भले ही यह 99 बाघ मार ले, लेकिन 100वां बाघ है वह उसे मारेगा। तो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है तो इसकी परवरिश है वो बहुत अच्छे से की जाती है। बहुत अच्छे से करने का मतलब है कि इसकी परवरिश इस तरीके से की जाती है कि उसे इंग्लिश का दूध पिलाया जाता है, इंग्लिश ट्यूटर उसके लिए रखा जाता है। यहाँ तक कि उसे सब कुछ है वो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह भी दिखाई जाती हैं। बहुत अच्छे से उसका लालन पालन है, उसकी परवरिश है, ब्रॉटअप है, उसका ब्रीडिंग है उसकी की जाती है। और उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो वह क्या करता है कि इस एस्ट्रोलॉजर की बात को गलत साबित करने के लिए वह शिकार करने लग जाता है। जब वह पहला शिकार करके लाता है तब वह उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है अपने दरबार में और कहता है कि देखो मैंने बाघ को मार गिराया। तब वो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि ऐसे तुम 99 बाघ है वो मार दोगे, लेकिन 100वां बाघ है वो तुम्हें मारेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु है वो निश्चित है। तो फिर उसने घोषणा कर दी, प्रोक्लेम्ड, यानी कि उसने घोषणा कर दी कि प्रतिबंधपुरम में कोई भी बाघ का शिकार है वो नहीं करेगा, सिर्फ राजा हैं वो बाघ का शिकार करेंगे। तो इस प्रकार से वह टाइगर की मतलब कि शिकार है, टाइगर का शिकार है वो करने लग गया। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि वहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने वहाँ पर शिकार करने की इच्छा जाहिर की। वह राजा जंग जंग बहादुर के पास आया और उन्होंने कहा कि राजा, मैं यहाँ पर शिकार करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मतलब कि एक जो टाइगर है, एक जो बाघ है, उसके साथ में एक फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि आप फ़ोटो क्लिक करवा लें, ऐसा करता हूँ मैं मार देता हूँ, आप उसके पास में खड़े होकर के फ़ोटो क्लिक करवा लें। तो अंग्रेज़ ने कहा कि नहीं, मैं ही मारूंगा और फिर मैं उसको फ़ोटो क्लिक वो करना चाहता हूँ। तो राजा कहता है कि इसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकता। इससे वह अधिकारी नाराज़ हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि शिकार की जो आदत उसको लग जाती है, राजा को, शिकार की वजह से राज्य की तरफ ध्यान उसका मतलब उससे खिसक जाता है, राज्य की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है। अब उसका राज्य है वो खतरे में है, यानी अंग्रेज़ अधिकारी से पंगा ले लिया, उसका राज्य खतरे में है। तो उसे सजेशन किया जाता है कि अंग्रेज़ अधिकारी को कैसे भी प्रसन्न किया जाए। अब वह क्या करता है कि वह उसकी रानी को कुछ इनाम देता है, यानी कि कुछ अंगूठियां हैं वो उसके लिए भिजवाता है, यानी कि 20-30 सारी जितनी भी अंगूठियां हैं वो उसको भिजवाता है। अब वह क्या करता है कि उसको बोलता है कि इनमें से कोई भी अंगूठी है वो ले लें। तो वह जो रानी होती है उसको सभी पसंद आ जाती हैं और वह सभी रख लेती है। तो इस तरीके से कुछ पैसे दे करके, कुछ भेंट दे करके उसने अपना राज्य वह बचा लिया। अब वहाँ पर शिकार करते करते क्या हुआ कि प्रतिबंधपुरम में बाघ की संख्या कम होने लग गई, 70 तक तो वह पहुँच गया। अब बागी के बाघ वह कैसे मारे? तो उसने तलाश किया कि पास के ही पड़ोसी जो राज्य है वहाँ पर बाघ की संख्या ज़्यादा है। तो उसने क्या किया कि वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद में जब भी वह वहाँ पर जाता तो बाघ का शिकार करता। अब बाघ का शिकार करता तो ऐसे शिकार करते करते एक बार क्या हुआ कि जब 99 शिकार उसने कर लिए, अब 100वां बाघ है जब वह मारने लगा तो वह गोली उस बाघ को लगी नहीं, छू करके चली गई और वह जो बाघ था वह अनकॉन्शियस हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। अब राजा ने सोचा कि वह मर गया और वो वहाँ से चला गया और अपने सिपाहियों को उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि इसको महल में ले आओ, इसकी खाल निकालेंगे, महल में लटका देंगे।
तो इस प्रकार से जो सिपाही थे वह उस बाघ के पास गए, उन्होंने देखा कि बाघ तो मरा नहीं है। अब वो दीवान जो था उनका वह टेंशन में आ गया। अब सोचा कि यदि राजा को ये बात कहेंगे तो राजा मानेंगे नहीं और राजा जो है वो उनको सज़ा देंगे। तो इसी टेंशन में वह जाता है, अपने घर पे चला जाता है दीवान, अपनी बीवी को सारी पूरी बात है वो बताता है। उसके बाद में उसकी बीवी जो है वो उसको कहती है कि ऐसा करते हैं, इसकी जगह दूसरा बाघ है हम ले चलते हैं। तो वह क्या करता है कि उसको जो सिपाही थे वह उस बाघ को मारते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वह जो सिपाही जो होते हैं वह उस बाघ को मार देते हैं। अब राजा की गोली से वह नहीं मरा, सिपाही की गोली से मरा था। तो अब वह बोलता है कि यदि हमने राजा को यह बात बता दी कि हमने उसको नहीं मारा है, तो वह क्या करता है कि दूसरा जो लेकर के आ जाता है, एक जो दूसरा बाघ है वह लेकर के आता है। दूसरा बाघ लेकर के आता है तो वह उसको वहाँ पर राजा के सामने पेश कर देता है। अब राजा के सामने पेश करने के बाद में क्या होता है कि एक बार राजा के सामने पेश करने के बाद में जब वह राजा के पास में पेश कर देता है उस टाइगर को, जो मरा हुआ जो टाइगर है उसको दूसरे टाइगर को पेश कर देता है, राजा बहुत खुश होता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि एक दफ़ा राजा के बेटे का बर्थडे होता है, तो राजा उसको भेंट देता है। भेंट स्वरूप वह क्या करता है कि उसे एक लकड़ी का जो टाइगर होता है वह उस बच्चे को देता है। अब उस बच्चे को लकड़ी का टाइगर देता है। अब लकड़ी का टाइगर देता है तो वो बच्चा उसके साथ में खेलने लग जाता है। अब राजा भी सोचता है कि काफ़ी दिनों से शिकार के चक्कर में बेटे को टाइम नहीं दे पाया, तो वह भी उसके साथ में खेलने लग जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि वह जो लकड़ी का जो टाइगर है उसके एक पिन होती है, तो वह उस राजा को चुभ जाती है, जिससे कि उसके इन्फेक्शन है वो फैल जाता है, संक्रमण हो जाता है। राजा जो है डॉक्टर को दिखाते हैं उसको, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जब बोलते हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ चुका है तो ऐसा करते हैं इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया जाता है, कुछ घंटे तक ऑपरेशन चलता है। उसके बाद में डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि मुबारक हो, राजा जी मर गए, राजा जी मर गए। तो डॉक्टर है वो यह बात कहता है। तो इस तरीके से यह जो कहानी है वह यहीं पर समाप्त हो जाती है और 100वां जो बाघ है वह राजा को मार देता है। एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी है वह सही हो जाती है। अब 100वां बाघ कैसे मार दिया? 100वां बाघ कहने का मतलब है 99 शिकार किए। अब 100 शिकार जब वो करने लगा था तो उसकी गोली पास से निकल गई तो राजा ने नहीं मारा। अब 100वां बाघ था वो कौन सा था? 100वां बाघ था वह लकड़ी का। तो इस तरीके से लकड़ी का जो बाघ था उसने इस तरीके से राजा को मार दिया था और एस्ट्रोलॉजर की कहानी थी वह समाप्त हो गई और एस्ट्रोलॉजर की कहानी थी वह सच्ची साबित हो गई। तो अब हम इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या करेंगे। लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यह कहानी है वह आगे बढ़ती रहती है। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। काल की जो कृष्णमूर्ति हैं बहुत ही अच्छे लेखक हैं, इन्होंने इस कहानी में बताया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस कहानी को लिखा गया है। तो लाइन टू लाइन हम व्याख्या करेंगे इसकी। तो चलिएगा हम देखते हैं ए टाइगर किंग के बारे में जानते हैं। ए टाइगर किंग, सो लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट।